मित्रों, जब जब संसार पर अधर्म और अत्याचार अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब तब परम शक्ति स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। यही सनातन सत्य है, जिसे वेद पुराण और हमारे ऋषिमुनि बार बार उद्घोषित करते आए हैं कि कैसे असुरों के अत्याचार ने संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहि मचा रखी थी। देवता स्वर्ग से विमुख कर दिए गए और फिर माँ जगदम्बा ने प्रकट होकर धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। कथा शुरू होती है महिषासुर से, जो असुरों का राजा था, महाबली और अपार सामर्थ्य से युक्त। तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि किसी देवता, असुर या पुरुष द्वारा उसकी मृत्यु न हो सके। इस वरदान ने उसे अभिमानी बना दिया और वह सोचने लगा कि अब मुझे कौन पराजित कर सकता है। महिषासुर का रूप अर्धमानव और अर्धमहिष भैंसा था, इसलिए उसे महिषासुर कहा गया। वह अपनी प्रजा के साथ उन्मत्त हो उठा और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र को गद्दी से उतार फेंका, सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। असुरों की सेनाएं जगह जगह धर्म का नाश करने लगीं, यज्ञ वेदियों को अपवित्र करने लगीं, ऋषियों मुनियों को यातनाएं देने लगीं, धर्म के स्तंभ हिलने लगे। तब देवता भागे हुए व्याकुल और दुखी अवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और करुणा से भरकर प्रार्थना करने लगे, हे त्रिपुरारी, हे जगत पालक, हे ब्रह्मा जी, अब हम कहाँ जाएं? महिषासुर ने हमें पराजित कर दिया है, हमारे लोग छिन गए हैं, हमारे यज्ञ स्थगित हो गए हैं, भक्तजन भयभीत हैं, धर्म नष्ट हो रहा है, आप ही हमारी रक्षा करें। देवताओं की पुकार सुनकर तीनों महादेव गंभीर हो गए। उनके तेज से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव का, विष्णु का और ब्रह्मा का तेज एक साथ मिलकर एक विशाल ज्वाला के रूप में प्रकट हुआ। यह तेज सभी देवताओं के तेज से मिलकर एक अद्भुत दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गया। जब उस तेज ने स्त्री रूप धारण किया तो समस्त देवता विस्मित रह गए। यह तेज रूपांतरित हुआ एक दिव्य महाशक्ति में। वही थी आदिशक्ति दुर्गा, जिनका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशित था, जिनकी आभा से दिशाएं दमक उठीं, जिनका सौंदर्य अपूर्व था और साथ ही जिनका रूप भीषण और विकराल था। देवी के प्रकट होते ही देवताओं के हृदयों में आशा का संचार हुआ। उन्होंने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र माताजी को अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, यमराज ने दंड, वरुण ने पाश, इंद्राणी ने घंटा, हिमालय ने सिंह वाहन अर्पित किया। और इस प्रकार देवी दुर्गा सुसज्जित होकर सिंह पर आरूढ़ हुई। उनके 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र थे और उनके नेत्रों में तेज था, जैसे प्रलय की ज्वाला जल रही हो। देवताओं ने स्तुति की, हे जगदम्बे, हे आदिशक्ति, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूल शक्ति हैं। आप ही जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण हैं। हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। माँ मुस्कराईं और वचन दिया, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं इस महिषासुर और उसके असुर दल का संहार करूंगी और तुम्हें पुनः स्वर्ग प्रदान करूंगी। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और माँ दुर्गा का जय घोष करने लगे। अब कथा का असली संघर्ष शुरू होता है। महिषासुर को जब पता चला कि एक स्त्री ने युद्ध के लिए चुनौती दी है, तो वह हंस पड़ा और अपमानजनक स्वर में बोला, देवताओं को एक स्त्री की आड़ लेनी पड़ी है, यह उनकी कायरता है, मैं उसे अपनी दासी बनाऊंगा। और उसने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर कूच किया। आकाश में नगाड़े गूंज उठे, शंखनाद हुआ, धरती कांपने लगी, समुद्र की लहरें उफान पर आ गईं। देवता और ऋषि प्रार्थना में लीन हो गए और देवताओं की स्त्रियां आंसुओं से विनती करने लगी, माँ हमें बचाइए। इसी बीच माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उनका स्वर गूंज उठा, है महिषासुर, अब तेरा अंत निश्चित है। युद्ध का आरंभ हुआ। असुरों की असंख्य सेना ने माँ पर आक्रमण किया, परंतु माँ ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर दी, जिसने असुरों के सिर काट डाले। देवी के त्रिशूल के प्रहार से पर्वत भी चूर हो जाते। उनका खड्ग जब चलता तो असुर दल भयभीत होकर चिल्ला उठते। हजारों असुर क्षण भर में ढेर हो गए, किंतु महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता, कभी भैंसा बनकर दौड़ता, कभी सिंह बन जाता, कभी हाथी का रूप धारण करता, कभी मानव का। माँ दुर्गा ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु महिषासुर अपनी माया से बार बार बच निकलता। युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता गया।
3 दिन और 3 रात लगातार युद्ध चला। चौथे दिन माँ दुर्गा ने अपने गदा और तलवार से महिषासुर के शरीर को घायल कर दिया। वह फिर भी भैंसे का रूप लेकर आक्रामक हो उठा। तब माँ ने अपने पांव से उसकी गर्दन दबाई और त्रिशूल मारकर उसका वध कर दिया। महिषासुर का शरीर युद्ध भूमि में गिर पड़ा और उसकी आत्मा तड़पती हुई यमलोक को चली गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर स्तुति की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, ढोलन गाड़े गूंज उठे और स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, उसके अन्य असुर बंधु शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम भी इस स्त्री को युद्ध में चुनौती देंगे और उसका विनाश करेंगे। महिषासुर के वध के पश्चात समस्त देवता, ऋषि और मानव आनंदित हो गए, परंतु असुर कुल के अन्य महाबली राजा शुंभ और निशुंभ, जिन्हें महाशक्तिशाली और घमंडी कहा जाता था, इस समाचार को सुनते ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने महिषासुर की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया और अपने दूत भेजे, जो देवी दुर्गा के पास पहुँचे और घमंड से बोले, है हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ ने संपूर्ण त्रिलोक जीत लिया है। स्वर्ग और पृथ्वी पर उनका ही अधिकार है। तुमने जो वैभव और सौंदर्य प्राप्त किया है, वह सब उनके योग्य है। इसलिए उचित है कि तुम हमारे स्वामी की पत्नी बन जाओ और उनके महल में जाओ, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। देवी दुर्गा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे दूत, तुम्हारे स्वामी यदि मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें पहले युद्ध भूमि में आकर मुझे पराजित करना होगा, तभी मैं उनकी संगिनी बनूंगी। दूत यह उत्तर लेकर शुंभ निशुंभ के पास लौटे और जब उन्होंने देवी का संदेश सुनाया तो दोनों असुर अपमान से तिलमिला उठे और तुरंत अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा, जिसने 50,000 असुरों के साथ देवी पर आक्रमण किया, परंतु माँ ने केवल एक गर्जना की और उस गर्जना से ही धूम्रलोचन भस्म हो गया। असुरों की सेना त्राहि करने लगी। माँ ने अपने सिंह को आदेश दिया और सिंह ने असुरों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। शेष सेना भाग खड़ी हुई। यह समाचार जब शुंभ निशुंभ को मिला तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने अन्य सेनापति चंड और मुंड को भेजा, जो अत्यंत पराक्रमी और उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ माँ पर आक्रमण किया। युद्ध भयानक था। असुरों के नगाड़े गूंज रहे थे, धरती कांप उठी थी, चारों ओर धूल का अंधकार छा गया था। परंतु माँ ने अपने कपोल से भौहें चढ़ाई और अपने ललाट से एक भयंकर देवी को प्रकट किया। वह थी काली, जिनका रूप विकराल था, जिनके गले में नरमुंडों की माला थी, हाथों में खड्ग और खप्पर था और जो विकराल हंसी हंस रही थी। काली ने असुरों की सेना पर टूटकर प्रहार किया। अपने विशाल मुंह से असुरों को पकड़कर निगल जाती। उनके रक्त की धाराएं बहने लगीं और देखते ही देखते उन्होंने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया। उनके सिर काटकर माँ दुर्गा के चरणों में प्रस्तुत किए और बोली, है मातेश्वरी, मैंने आपके शत्रु चंड और मुंड का वध कर दिया है। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने महान कार्य किया है, आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। यह दृश्य देखकर देवता भी विस्मित और प्रसन्न हुए, किंतु शुंभ और निशुंभ अब और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और स्वयं भी रणभूमि में उतर आए। तभी उनके साथ आया उनका एक और सेनापति रक्तबीज, जो सबसे अद्भुत और भयानक असुर था। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया असुर उत्पन्न होगा, अर्थात जब भी उसके शरीर से रक्त गिरेगा, वहीं उसी आकार और सामर्थ्य का एक नया रक्तबीज खड़ा हो जाएगा। युद्ध आरंभ हुआ। माँ दुर्गा और उनकी सहचर देवियां वीरता से लड़ी। त्रिशूल, तलवार और बाणों से उन्होंने असुरों को मार डाला, परंतु जैसे ही रक्तबीज को चोट लगती और उसकी रक्त बूंदे धरती पर गिरती, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। देखते ही देखते असंख्य रक्तबीज सेना बन गए। आकाश और पृथ्वी असुरों से भर गए। देवता भयभीत होकर पुकार उठे, माँ, अब तो समस्त जगत इन असुरों से भर जाएगा। तब माँ दुर्गा ने काली को आदेश दिया, हे काली, अपना खप्पर फैला दो और इस दैत्य के रक्त की प्रत्येक बूंद को पी जाओ, ताकि कोई नई सृष्टि न हो सके। काली ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह धरती पर घूम घूम कर रक्तबीज के प्रत्येक प्रहार के साथ उसकी रक्त बूंदों को अपने खप्पर और जिह्वा से पी जाती।
और इस प्रकार असुरों की संख्या बढ़ नहीं पाती। धीरे धीरे काली ने उसका सारा रक्त पी लिया और माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर रक्तबीज का वध कर दिया। जैसे ही रक्तबीज युद्ध भूमि में गिरा, उसके साथ ही उसकी असंख्य प्रतिकृतियां भी समाप्त हो गईं। देवताओं ने राहत की सांस ली और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अब रणभूमि शुंभ और निशुंभ के साथ अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार थी। रक्तबीज के सहार के बाद रणभूमि कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, किंतु शुंभ और निशुंभ की आंखों में अब भी क्रोध और अहंकार की ज्वाला धधक रही थी। वे बोले, हे दुर्गे, तुमने हमारे सेनापतियों और वीर योद्धाओं का संहार कर दिया, लेकिन क्या तुम सोचती हो कि हम जैसे पराक्रमी वीर तुम्हारे आगे झुक जाएंगे? हम तो वही हैं जिनके बल पर देवताओं ने अपना स्वर्ग खोया था। अब तुम्हारी विजय भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। इतना कहकर दोनों असुर अपने विशाल रथों पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। उनके रथ पर्वत समान ऊंचे थे, जिनमें लोहे के घोड़े जुए गए थे और असंख्य हथियारों से सुसज्जित थे। तब माँ दुर्गा ने भी अपने स्वरूप को विराट कर लिया। उनके 10 हाथों में चमचमाते अस्त्र शस्त्र थे। सिंह गरजता हुआ आगे बढ़ा और आकाश से देवताओं की जय जयकार गूंजने लगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। निशुंभ ने अपने विशाल गदा से प्रहार किया, जिससे धरती कांप उठी, लेकिन माँ ने अपने ढाल और शूल से उसका सामना किया और क्षण भर में उसकी गदा तोड़ डाली। फिर उन्होंने अपने खड्ग से निशुंभ को ऐसा प्रहार किया कि उसका रथ चूर-चूर हो गया और वह स्वयं भूमि पर गिर पड़ा। घायल होकर भी वह पुनः उठा और माँ पर आक्रमण किया, किंतु देवी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया और महाबली निशुंभ वहीं रणभूमि में प्राणहीन होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु से असुर सेना विलाप करने लगी, किंतु शुंभ क्रोध में पागल हो उठा। उसने अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर दी। शुंभ की शक्ति अपार थी। वह गर्जन करता हुआ बोला, हे दुर्गे, तुम अकेली नहीं हो, असंख्य देवियां तुम्हारे साथ युद्ध कर रही हैं। यह अन्याय है। यदि तुम्हें साहस है तो अकेले युद्ध करो। यह सुनकर माँ मुस्कुराई और बोली, हे दुष्ट, ये सब देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। देखो, अब मैं अपने वास्तविक रूप में एक हो रही हूँ। इतना कहते ही माँ ने अपने सभी अंश रूपों को अपने में समाहित कर लिया और आकाश में एक ही अद्वितीय विराट तेजस्विनी महाशक्ति स्वरूप में प्रकट हुई। उनके इस रूप को देखकर देवता विस्मित हो उठे और असुर भयभीत होकर कांपने लगे। अब शुंभ और दुर्गा के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। दोनों आकाश में उठ गए। उनके अस्त्रों की टकराहट से बिजली जैसी चमक उठती। उनके प्रहार से पर्वत टूटते, समुद्र मथने लगता। शुंभ बार बार गरजता, मैं ही इस जगत का अधिपति हूँ, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट, इस संसार का पालन करता और रक्षक केवल परमेश्वर है और मैं उसी परम शक्ति का रूप हूँ। तेरे अहंकार का आज अंत निश्चित है। इतना कहकर माँ ने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाया और अपार वेग से शुंभ के वक्ष पर प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से उसका शरीर आकाश से गिरता हुआ पृथ्वी पर आ लगा और उसका अंत हो गया। शुंभ के वध के साथ ही रणभूमि शांत हो गई। असुर सेना भाग खड़ी हुई और देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर जय माँ दुर्गा और जय महाशक्ति के उद्घोष गूंज उठे। सभी देवता माँ के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, हे मातेश्वरी, आपके बिना हम असुरों के अत्याचार से मुक्त न हो पाते। आपने हम सबको जीवन और स्वतंत्रता प्रदान की है। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकते। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब जब धर्म पर संकट आएगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं नए नए रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। तुम सब अपने कर्तव्यों का पालन करो और सदैव धर्म का अनुसरण करो। जब शुंभ और निशुंभ का वध हो चुका और रणभूमि में शांति छा गई, तब आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। हर दिशा में माँ दुर्गा की जय जयकार गूंज उठी। देवगण, ऋषिमुनि और समस्त प्राणी अपने जीवन में फिर से प्रकाश और आशा पाकर प्रसन्न हो उठे। उस क्षण माँ दुर्गा ने कोमल वाणी में कहा, हे देवताओं और हे प्राणी मात्र, यह मत समझना कि यह विजय केवल मेरी है। यह विजय हर उस आत्मा की है जो अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचानकर उसका सामना करने का साहस रखती है। असुर बाहर नहीं, वे तुम्हारे भीतर भी रहते हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और वासना के रूप में। जब तक तुम उन्हें पराजित नहीं करोगे,
तब तक सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकोगे। माँ के इन वचनों ने सबको गहराई से छू लिया, जैसे किसी ने आत्मा के दरवाजे खोल दिए हों। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपके चरणों की शरण में आने से ही जीवन का अर्थ समझ आता है। आपने हमें सिखाया कि धर्म और सत्य की राह कठिन भले हो, पर अंततः विजय उसी की होती है। माँ ने आशीर्वाद दिया, जब तक तुम सत्य और भक्ति से जुड़े रहोगे, तब तक कोई भी शुंभ निशुंभ तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। याद रखो, शक्ति हमेशा भीतर है, उसे जगाना ही साधना है। इसके बाद माँ दुर्गा ने धीरे धीरे अपने विराट स्वरूप को लघु किया और एक करुणामयी मातृरूप धारण किया। उनका मुखमंडल शांति से दीप्त हो रहा था और उनकी आंखों में करुणा की गंगा बह रही थी। वे बोली, हे प्राणियों, हर कठिनाई एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार मैंने रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ का नाश किया, वैसे ही तुम भी अपने भीतर के दुर्गुणों का नाश कर सकते हो। स्मरण रखो, भक्ति, प्रेम और सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। देवताओं ने और मनुष्यों ने हर्षोल्लास से माँ के चरणों में प्रणाम किया। उस समय हर किसी के मन में यह भाव जागा कि माता केवल युद्ध की देवी ही नहीं, बल्कि करुणा, मार्गदर्शन और आत्मबल की अनंत धारा भी हैं। और इस प्रकार महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ के वध के साथ यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब तक भीतर अहंकार और अधर्म जीवित है, तब तक शांति असंभव है। भक्ति और श्रद्धा से ही आत्मबल जगता है। माँ की कृपा पाने वाला कभी अधर्म से हार नहीं सकता और अंततः सत्य, प्रेम और धर्म की ही विजय होती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का आईना है। हर भक्त जब इसे मन से सुनता है, तो उसे यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से माँ को पुकारें और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं, तो कोई भी शुंभ निशुंभ हमें पराजित नहीं कर सकता।